जय जोहार बीएसटीवी देखा तो आपन मैं आपन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में आपन के स्वागत है। तो शुरुआत करते आज के बड़का खबर के संग। तो खबर जांजगीर चांपा ले है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मिनट टू मिनट कार्यक्रम हर जारी हुई से आप मला बता दें कि काल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा के दौरा में रही हुई। बिहनिया 10 बजे दिल्ली ले एयरपोर्ट ले छत्तीसगढ़ पर रवाना हुई। 12:10 में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंची हुई। कांग्रेस अध्यक्ष 1 बजे हेलीकॉप्टर ले जांजगीर चांपा पर रवाना हुई। संगे बाद जांजगीर चांपा में भरोसा के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होत नजर आई। वही एससी वोटर्स मल्ला साधे के तैयारी में कांग्रेस है जो 3:20 में जांजगीर चांपा ले रायपुर पर वापस रवाना होत नजर आई। तहां 10 एससी आरक्षित सीट मन में कांग्रेस के नजर हवे। आप मला बता दें कि वही मां मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरा ला लेके सीएम भूपेश बघेल के बयान अगुवाई से, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरा ला लेके कहन भरोसा के सम्मेलन में खड़गे आते। राज्यसभा में हमारे कांग्रेस सांसद दल के नेता है, बड़े तैयारी चलत हवे, जबरदस्त सम्मेलन हुई। खड़गे जी आ रहे हैं, भरोसे के सम्मेलन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों के नेता हैं और बड़ी तैयारी चल रही है। अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी सब लोग गए थे, मंत्रीगण भी गए थे तैयारी देखने, और कल खड़गे जी आएंगे। बहुत ज़बरदस्त सम्मेलन होगा। 80 नहीं 85 में यहाँ कांसीराम जी आए थे सांसद बनने। उस समय जो यहाँ तोड़ फोड़ हो गया था, यहाँ जो बंटवारा हो गया था, यहाँ के ओबीसी और एससी एससी को भड़काने की कोशिश की गई थी, उसको हम लोग फिर से एकजुट करके एकता, भाईचारा, समरसता, सद्भाव और प्रेम का रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। ई खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए। जी रोहित, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के काल जांजगीर चांपा दौरा है, का कुछ तैयारी हो चुकी से वहां? देखा जी, तैयारी के बात करें तो तैयारी पूरा होए की ओर है। ये है कि जांजगीर चांपा जिला में जो खड़गे ये आते ओला लेकर के एक जबरदस्त जो सियासी समीकरण है, जो उठा पटक है और बयानबाजी के दौर चला थे। आज हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, उकर से चर्चा करें तो उकर कहना है कि 1 लाख से भी अधिक लोगन मन के भीड़ जो है ये जो सम्मेलन है वो में शामिल हो ही। एक साथ ही साथ उकर ये कहना है कि जो बसपा के संस्थापक कांसीराम जी ने उनका द्वारा जो है जब यहाँ सांसद बने पर आए रही है 1985 में, वो दौरान जो है एससी वोटर जो रही है, पिछड़ा वर्ग के जो वोटर रही है, वो मतलब तोड़े के प्रयास किए गए थे, भड़काए के प्रयास किए गए थे। तो वो सब जो है साथ के पुनः एकता के जो संदेश दिए जाना है, भाईचारा के जो संदेश दिए जाना है, वो खड़गे जी के माध्यम से जो है करे के प्रयास किए जाए। जी हाँ, मैं आप एक बात बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले में है विधानसभा रही है, जो उनमें नया जिला बनी से शक्ति जिला। तो शक्ति जिला बनने के बाद जांजगीर चांपा जिला की अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा जिला में एक भी कांग्रेस के सीट नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पर ये जो विधानसभा है वहां जीत के लिए जो है एक तैयारी चला थे और एक रणनीति चला थे। अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो यहाँ पामगढ़ में जो है बसपा के विधायक है, अकलतरा में जो है भाजपा के विधायक सौरभ सिंह है, और जांजगीर चांपा विधानसभा में अगर हम बात करें तो नारायण चंदेल है। नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष भी है, और ये लिहाज से जो है जांजगीर चांपा जिला में जो एक सियासी समीकरण है वो काफी गहमा गहमी के है। तो में कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो एससी वोटर है, जो पिछड़ा वर्ग के जो वोटर है, वो मतलब साधे के एक प्रयास किए जाते। और एक ये बयान लगातार जो कुमारी शैलजा है उनका रोड से भी आ रही थे। उनके बाद आज जो विधानसभा अध्यक्ष है चरणदास महंत, उनका भी ये कहना है कि जो कांसीराम जब यहाँ 1985 में जब आए रही है सांसद बने पर, वो दौरान जो है ये क्षेत्र के जो मतदाता है, जो एससी मतदाता है, जो पिछड़ा वर्ग के मतदाता है, वो मतलब भड़काएगी, सब भड़का करके जो है बसपा में लाएगी से और अलग से जो है एक नया समीकरण किएगी और बसपा के जो है गठन किएगी। तो अब वो सब जो भटके हुए हैं, जो भड़काएगी से वो मतलब जो है पुनः साथ करके एक जो ये सीट है, जो ये विधानसभा के सीट है, वो जीते के प्रयास किए जाएगी। जी हाँ।
जी बिल्कुल रोहित जी, लेकिन ये तो होगी इस चुनावी बात के 80 वोटर मल्ला साधे की कोशिश करे जाही दौरा में, लेकिन यदि सुरक्षा दृष्टि की बात करे जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ दौरा हो जाते सुरक्षा के का इंतजाम देखे पर मिलत हवे। जी देखा, सुरक्षा पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा पर हालांकि 4-4 तो व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सुरक्षा व्यवस्था है जो वो कल पता चली। काबर की 1 लाख के जो भीड़ है वो बर बहुत बड़े भीड़ होते, तो ऐसे में जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ओमन पर भी एक चुनौती रही। होकर साथ ही साथ जो है कुर्सी के जो विवाद रहते बैठे के, वहां जो पानी पिए के व्यवस्था रहते, काबर की उत्तराखंड के जो भीड़ आई तो वो मन के पर जो व्यवस्था है वो तमाम चीज होना चाहिए। ये है काबर की जिला प्रशासन की ओर से जो है एक बार जो तैयारी है वो में भी वो करना पड़ी, नहीं तो चुनावी वर्ष है और अगर इनमें चूक हुई तो कहीं ना कहीं एक जो खामियाजा है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने या आने वाले जो चुनाव है ओकर जो है देखे बर पड़ी। काबर की 1 लाख लोगन मन ला अगर आप बुलवा था तो ओकर जो व्यवस्था है ओला भी आप ला करना पड़ी, विशेष ध्यान देना पड़ी कि काबर की बारिश के समय है और धूप निकला थे तो एक उमस है, तो पिए के पानी जो व्यवस्था है ओकर भी व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कहीं ऐसे ना हो कि जो है साधे के प्रयास में जो है बिगड़ जाए और समीकरण उल्टा हो जाए। काबर की हर बार जो है बहुजन समाज पार्टी जो है जांजगीर चांपा विधानसभा में जो है ये कहा जाए जांजगीर चांपा जिला में कि अपन सीट निकाल लेते और अपन जीत हासिल कर लेते। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो ये साधे के प्रयास है, भरोसे का सम्मेलन है, तो हमें जनता के जो भरोसा है वो बने रहना चाहिए। कहीं ऐसे ना हो कि जरा सा चूक और जरा सा लापरवाही में ये जो भरोसे के सम्मेलन है वो अव्यवस्था के भेंट ना चढ़ा जाए। तो कहे में सब पर चुनौती रही, जिला प्रशासन पर भी, सुरक्षा ला लेके पुलिस प्रशासन पर भी। काबर की चुनावी वर्ष है तो हर प्रकार के जो है उठापटक देखे बर हो सकते थे और सब लोग खुश करे के बाद जो है भरसक प्रयास किए जाएगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, भरसक जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा छत्तीसगढ़ में काल होने वाला है, जकर तैयारी पूरा तरीका से तेज हो चुकी से। वही अगला खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के तैयारी शुरू होगी से वही मेरा कांग्रेस के विधानसभा संकल्प शिविर के आयोजन शुरू कर देगी साहब। आप मतलब बता दें कि रायपुर जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र में शिविर के आयोजन होता है, जिनमें रायपुर दक्षिण विधानसभा के संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सहिंगे बा संकल्प शिविर मन में राम नाम के गूंज ले हो उठे, सोही राम और कृष्ण भजन मन के संगे महाशिविर के शुभारंभ हुई से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर समेत जम्मू दिग्गज नेता इस शिविर में शामिल होते नजर आएंगे। ई खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई ने। जी दामिनी, कांग्रेस के संकल्प शिविर के आयोजन जो है आज ले शुरू हुई से का कार्यक्रम हुई में और का एक रूपरेखा रखे जाही? देखा जी, आप बता दें कांग्रेस के द्वारा जो संकल्प शिविर है वो विधानसभा में कराया जाना है। जेला लेके आज जो रायपुर संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ संभाग एक तरह से संकल्प शिविर के आयोजन जो है करेगी से आज जो है 3 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर आयोजित करेगी से, जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विपक्ष के बयान में घलो कड़ा जो जवाब है वो देत नजर आई से। एक संगे ही जो कार्यकर्ता मन है ओमा घलो चार्ज करत नजर आई से। आप बता दें कि केंद्र सरकार के जो एक तरह से खबर चलते तेला लेके घलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसीन है कि चर्चा बर महंगाई कोनो मुद्दा नहीं है, जो लगातार जो जाति धर्म है तेला मुद्दा बनाते। छत्तीसगढ़ में मणिपुर के घटना लेके घलो चर्चा करते, लेकिन ओमा छत्तीसगढ़ के जिक्र करते तो आप मन समझ सकते कि का कुछ स्थिति है। तो ऐसे करके मन जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधी ने। एक संगे ही अवैया बेरा में चुनावी जीत के मंत्र घलो दीने और की नहीं कि अवैया बेरा में जो चुनाव है वो कांग्रेस लड़की और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार बनाई। आज 5 संभाग में संकल्प शिविर जो है वो संपन्न हो है। अवैया बेरा में जो 90 विधानसभा हवे वहाँ घलो जो संकल्प शिविर है वो संपन्न हो और कांग्रेस के सरकार दोबारा जो है आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद दामिनी, हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आप मतलब बता दें कि शिक्षक भर्ती 2023 व्याख्याता मला नियुक्ति पत्र देगी से वही मां विशेष भर्ती अभियान चला के नियुक्ति पत्र देगी से तजुन मां शिक्षक मन के भर्ती हायर सेकेंडरी ITI ट्रेड प्रमाण पत्र घलो वितरित करेगी सवे। हिमा मुख्यमंत्री के निर्देश में हायर सेकेंडरी के संगे बाद शुरू करें है ITI के कोर्स।
छात्र छात्राओं की बात करूं मैं तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है। सबके अपने सपने होते हैं, लेकिन थोड़ा सहयोग सरकार की ओर से भी हो ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। तो उस दिशा में एक प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और आज उसे भारत सरकार भी अपनाने के लिए आतुर है। तो मुझे खुशी है कि भारत सरकार अभी सोच रही है और आज हम लोग 2 साल बाद सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम तो 2 साल आगे हैं। वही खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामला में सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट अगुवाई से जो सीएम भूपेश बघेल लिखिन कि सबो पैसा लौटी, घोटाला करे वाला मन जेल घालो जाही। बैंक के खाता में 28,50,000 रुपया जमा हुई से ही बैंक घोटाला के जांच के नतीजा अगुआ थे। अपन बता दें कि 26 अगस्त के मामला के अगला सुनवाई हुई, जिनमें नर्मदा इंफोटेक कंपनी के संचालक नीरज जैन घोटाला के समय तेल कंपनी चलात रही नवे, वही में भाजपा शासन काल में वर्ष 2006 में घोटाला हो रही, जिनमें करोड़ों के घोटाला इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में अगुआ रही। सही में न्यायाधीश भूपेंद्र बसंत हर 34 कंपनी मन के संचालक मन ला 26 अगस्त के कोर्ट में पेश हुए के आदेश घलो दिन हवे। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली ले रायपुर पहुंचुन, जिनमें रायपुर एयरपोर्ट में कार्यकर्ता मन अरुण साव के स्वागत करत नजर आइन। आप बता दें कि 1 बछर के कार्यकाल पूरा होए माए मन के स्वागत करेगी से हिमा एयरपोर्ट में केक काट के कार्यकर्ता मन एकर जश्न मनाइन है। तो खबर आप मल्ला राजधानी रायपुर ले बताते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली दौरा में रही और दिल्ली ले लौटे के बाद कार्यकर्ता मन ओमन के जम के स्वागत करी। आप बता दें कि 1 बछर के कार्यकाल पूरा होए में मन के स्वागत करेगी से और एयरपोर्ट में केक काटेगी से। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले नवंबर में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर, विकास की ओर। खबर सरगुजा ले है, जहां बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान अगुवाई से जिनमें मंत्री अमरजीत भगत ऊपर विष्णुदेव साय हर निशाना साधन। मंत्री अमरजीत भगत के समर्थक मन ऊपर जमीन घोटाला के आरोप लगाइन। संगे में कहीन कि ये बार सीतापुर विधानसभा सीट भाजपा जीते थे। कांग्रेस ले अरविंद नेताम के इस्तीफा में विष्णुदेव साय बोलिन कि आदिवासी मन के संग कांग्रेस धोखा करे से हुई कांग्रेस के व्यवहार के कारण अरविंद नेताम हार पार्टी छोड़ी नहीं। एमएलए है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको जसपुर जिला प्रभार से हटाया गया। आदिवासी होते हुए एक आदिवासी कोरवा, वो भी जो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, धोखे में रख के उनका 25 एकड़ जमीन जो मतलब खेती के लायक नहीं है, बॉक्साइड है, उसमें नजर करके अपने बेटे के नाम से मतलब रजिस्ट्री करा लिए थे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण उसको वापस करना पड़ा। वही खबर मुंगेली ले है, जहां मुंगेली में मां कर्मा हॉस्पिटल सील करेगी से। आप बता दें कि रामगढ़ में अवैध रूप ले संचालित करे जाती से हॉस्पिटल, जिनमें कलेक्टर के निर्देश में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के संयुक्त कार्रवाई आई से, जिनमें बिना एक्सपर्ट डॉक्टर्स के हॉस्पिटल संचालित होत रही से जुला देखत हुए सील करेगी से। आप बता दें कि मरीज मन ले इलाज के नाम में वसूले जात रही हजारों रुपया। हिमा नर्सिंग होम एक्ट के तहत इनके के ऊपर कार्रवाई करेगी सावे। तो खबर आप मतलब मुंगेली ले बताते हैं, जहां अस्पताल में कार्रवाई करेगी सावे अवैध रूप ले संचालित करे जात रही हॉस्पिटल, जिनमें मां कर्मा हॉस्पिटल ला सील कर देगी सावे।
इमा कलेक्टर के निर्देश में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के संयुक्त कार्रवाई अगुवाई से जिनमें बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के अस्पताल संचालित होत रही सावे, जिनमें मरीज मन ले इलाज के नाम में पैसा वसूले जात रही से उहिला देखत हुए अस्पताल ला सील कर देगी सावे और नर्सिंग होम एक्ट के तहत में कार्रवाई करेगी से। वही बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के संचालित होते इस अस्पताल जोला देखत हुए कलेक्टर के निर्देश में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग और संयुक्त कार्रवाई करत नजर आई। संगे में आपने बता दें कि रामगढ़ में अवैध रूप ले अस्पताल ला संचालित करे जात रही, जिनमें कलेक्टर के निर्देश में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग और संयुक्त कार्रवाई करत नजर आई। सब अस्पताल ला सील कर दी से बिना एक्सपर्ट डॉक्टर के संचालित होता हॉस्पिटल ला सील करेगी से, जिनमें मरीज मन ले इलाज के नाम में हजारों रुपया वसूली करे जात रही से। संगे में नर्सिंग होम एक्ट के तहत ही मां कार्रवाई करेगी सावे। तो खबर आप मतलब मुंगेली लिए बताते हैं जहां अस्पताल ऊपर कार्रवाई करेगी सावे। वही कांग्रेस के तिरंगा रैली के आज ले शुभारंभ हुई से आप मतलब बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव तिरंगा रैली निकालें, जिनकी 3 दिवसीय रैली में बड़का संख्या में लोग शामिल होत नजर आए हैं। वही में आजादी के 76वां वर्षगांठ में तिरंगा रैली निकाले जाते। आप मतलब बता दें कि 76वां वर्षगांठ में 76 किलोमीटर के रैली निकाले जाते। वही में संपूर्ण भिलाई विधानसभा के भ्रमण कर ही संगे में यात्रा में लइका मन पुरुष मन के वेशभूषा धारण करके शामिल हुई। वही संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर संभाग के स्पोर्ट्स विभाग के गजब कारनामा अगुवाई से आप बता दें कि स्पोर्ट्स टीचर कृष्णा पटेल द्वारा कोरबा लेके गेहे नाबालिग 48 खिलाड़ी मल्ला बेसहारा भूखन प्यासन छोड़ के भाग आई। आप मन ला असहाय महसूस करके नाबालिग खिलाड़ी मन पहली तो अपन परिजन मन ला एक सूचना देन, ओकर बाद फिर खिलाड़ी लड़का मन के भड़के परिजन मन स्पोर्ट्स टीचर कृष्णा पटेल के विरुद्ध करे गए कृत्य ला लेके संयुक्त संचालक स्पोर्ट्स के असिस्टेंट डायरेक्टर जीडी गर्ग ला लेके शिकायत लिखी ने और कठोर कार्रवाई के मांग करें हवे। बंधक के द्वारा सुब्रतो फुटबॉल बालक बालिका 14 वर्ष एवं 17 वर्ष के खिलाड़ियों को छोड़कर चले आना। संभागीय सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता कोरबा में जो चल रहा था उसके द्वारा दूरभाष सूचना देने पर गलत तरीके से श्री कृष्णा पटेल के द्वारा उनको जवाब तलब किया जाना। शिकायत हमें प्राप्त हुआ है जेडी कार्यालय बिलासपुर को, तो इनकी जांच हम लोग कर रहे हैं, जांच अभी जारी है। वही खबर जिला एमसीबी ले है जहां डोंगरी टोला प्राथमिक शाला स्कूल में ननिहाल लइका मन ले काम कराए जाते, जिनकी स्कूल में सफाई कर्मचारी होए के बावजूद लइका मन कन्या साफ सफाई कराए जाते, जिनमें सुप्रीम कोर्ट हर लइका मन ले काम कराए में रोक लगा दी से। ओकर बाद घलो प्राथमिक शाला स्कूल डोंगरी टोला के शिक्षक लइका मन ले काम करवावत हवे। छुट्टी में है, उनकी छुट्टी विकास करने शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत हुई है। स्वीपर को पूछा गया तो स्वीपर दवाई करवाने गई है और स्वीपर का काम होता है साफ सफाई करना, बच्चों से तो साफ सफाई नहीं करवाई जा सकती। तो मेरे संज्ञान में आए तो उसके लिए अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। अभी के बुलेटिन में बस अतका ही। BSTV में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही, तब तक देखत रहो BSTV। जय जोहार।